लेकिन 10 जून को ये करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है? ऐसा क्या हुआ कि 10 जून को ये ऐसे सिस्टम करना पड़ा? चाहे ये घटना हो गई, चाहे इसको जो भी समझे, लेकिन सवाल तो है इसमें कि 10 जून को ही क्यों? जो देश में उस दिन महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस मनाया जा रहा है और उसी दिन थप्पड़ कांड हो रहा है। लेकिन जो अचानक 10 जून को जो ये कांड थप्पड़ कांड हुआ, ये समाज को झकझोर दिया। समाज में एक बहुत बड़ा गलत संदेश गया। समाज में अगर आपको लड़ाई लड़ना है, चाहे राजनीतिक लड़ाई लड़ना, तो विचारों की लड़ाई लड़ी जाती है, थप्पड़ों की लड़ाई लड़ी नहीं जाती है। देखिए, अगर कोई ये कह रहा है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का हाथ है, तो कहने की बात है। अब कहने कहनाने कहवाने वाली बात अलग हो गई। सवाल ये है कि जब ब्रिजेश राजभर महेंद्र जी को जो थप्पड़ मारे, तो उन्होंने साफ शब्द में कह रहे हैं कि पार्टी बनौली हम, मलाई खइबे तू। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर। आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय हम कल्याण में है और हमारे साथ है जागो इंडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबलू राजभर जी है। जैसे कि आपको पता हो कि 10 जून को थप्पड़ कांड हुआ था जी, आप लोग को याद आ गया होगा कि महेंद्र राजभर जी को उन्हीं के पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश राजभर जी ने थप्पड़ जड़ा था। वो भी विजय दिवस के दिन, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती थी, विजय दिवस था। उस मौके पे महेंद्र राजभर जी को ब्रिजेश राजभर जी ने थप्पड़ जड़ा, फूल माला पहना के। अब इस पे कई बातें हो रही हैं कि आखिर कि विजय दिवस के दिन ही महेंद्र राजभर जी को थप्पड़ क्यों मारा गया? कहीं किसी किस्म साजिश तो नहीं है, या और कुछ बात है इसमें कि सुहेलदेव जी के विजय दिवस पे ही एक थप्पड़ कांड क्यों हुआ? तो सब बातों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ है बबलू राजभर जी, क्योंकि जिनका हम नाम ले रहे हैं, ब्रिजेश राजभर जी, महेंद्र राजभर जी, सब पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से जुड़े हुए थे और बबलू राजभर जी भी मुंबई के युवा अध्यक्ष हुआ करते थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के। तो कहीं ना कहीं लोगों से, सभी से जुड़ाव था। तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर क्या कारण हो सकता है, कि या सोची समझी साजिश थी कि क्या था कि विजय दिवस के दिन सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी को ब्रिजेश राजभर जी ने थप्पड़ मारा। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे, ये जो विजय दिवस के मौके पर राजभर समाज के लिए जो गौरव की बात है, उसी दिन एक शर्मनाक घटना घटती है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो विजय दिवस 10 जून को जो मनाया जा रहा था, पूरे देश में एक बहुत खुशी का माहौल था कि बहराइच में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जो कि विजय दिवस मनाया जा रहा है। और उसमें उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी भी थे, मुख्य अतिथि के रूप में थे। लेकिन जो अचानक 10 जून को जो ये कांड थप्पड़ कांड हुआ, ये समाज को झकझोर दिया। समाज में एक बहुत बड़ा गलत संदेश गया। देखिए, समाज में अगर आपको लड़ाई लड़ना है, चाहे राजनीतिक लड़ाई लड़ना, तो विचारों की लड़ाई लड़ी जाती है, थप्पड़ों की लड़ाई लड़ी नहीं जाती है। अगर माननीय महेंद्र राजभर जी को थप्पड़ मारा गया, तो पहले तो मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ तकलीफ थी, कुछ भी समस्या थी उनसे, तो मिल के बात कर सकते थे। और मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर ब्रिजेश राजभर जी को अगर 2 साल पहले उनको पार्टी से निकाला गया था, तो 2 साल का उनसे मिला, चाहे मिले नहीं थे क्या बीच में? मिले तो ज़रूर होंगे। लेकिन 10 जून को ये करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है? ऐसा क्या हुआ कि 10 जून को ये ऐसे सिस्टम करना पड़ा? चाहे ये घटना हो गई, चाहे इसको जो भी समझे, लेकिन सवाल तो है इसमें कि 10 जून को ही क्यों? जो देश में उस दिन महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस मनाया जा रहा है और उसी दिन थप्पड़ कांड हो रहा है। तो सवाल है इसमें, और समाज सब जान रहा है, समाज को बताने की ज़रूरत नहीं है। समाज कहीं न कहीं गुमराह हो रहा है। लेकिन जो थप्पड़ कांड हुआ, जो ब्रिजेश राजभर ने महेंद्र राजभर को थप्पड़ मारा, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और चाहता हूँ कि ऐसा जवाब, ऐसा समाज में ऐसा थप्पड़ कांड न हो दोबारा, और अपने राजनीतिक तौर पे काम करें, विचारों की लड़ाई करें। मैं यही चाहता हूँ। ये थप्पड़ कांड के बाद ब्रिजेश जी का भी बयान आया और महेंद्र जी का भी बयान आया। ब्रिजेश राजभर जी कहीं पैसा लेने का आरोप लगा रहे हैं,
तो महेंद्र राजभर जी भी कह रहे हैं कि कहीं न कहीं इस थप्पड़ कांड में ओम प्रकाश राजभर जी का हाथ है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए अगर कोई ये कह रहा है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का हाथ है तो कहने की बात है। अब कहने कहनाने कहवाने वाली बात अलग हो गई। सवाल ये है कि जब ब्रिजेश राजभर महेंद्र जी को जो थप्पड़ मारे तो उन्होंने साफ शब्द में कह रहे हैं कि पार्टी बनौली हम मलाई खइबे तू, मलाई खइबा तू। तो साफ सुथरी बात है उसमें, तो उसमें उनका नाम कहाँ से आ रहा है? महेंद्र राजभर जी तो ले ही रहे थे ना। भाई देखिए आप ले रहे हैं तो उनको जानकारी होगा, वो चीज़ में तो हम नहीं बता सकते। अब उनको पता है कि उनका किनका हाथ था नहीं था, लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है ना कि 10 जून को ही क्यों, ये 10 जून को ही क्यों ऐसा करना था? समाज पूरा खुशी से विजय दिवस मना रहा है और आप उस दिन 10 जून को थप्पड़ दिवस मना दिए। ये बहुत घोर निंदनीय है। मैं इसको बहुत घोर निंदा करता हूँ, समझ लीजिए। और रही बात किस पे आरोप लगाना, उन पे लगाना, ये आप जो लगा रहे हैं अब उनकी जानकारी होना चाहिए कि क्यों लगा रहे हैं। अच्छा जिसमें थप्पड़ मार भी रहे हैं ब्रिजेश राजभर जी और बोल रहे हैं कि पार्टी हमने बनाई, मलाई आप खाओगे। तो इसमें कितनी सच्चाई कि जो आरोप लग रहा है कि उन्होंने प्रूफ किया कि भाई समाजवादी पार्टी के ऑफिस में चादर ओढ़ के गए थे, अरुण राजभर जी ने पकड़ा, तो उस समय वो जवाब नहीं दे पाए और कितनी गाड़ियाँ, बोलेरो, बाइक और पैसा कैश दिया गया, उसका हिसाब नहीं हुआ। तो ये कहाँ तक सच्चाई है कि महेंद्र राजभर जी पैसा ले रहे थे कि ब्रिजेश राजभर जी ले रहे थे? देखिए, मैं आप बता दे रहा हूँ कि उसमें ब्रिजेश राजभर ये बोल रहे हैं कि पार्टी बनाए हम और मलाई खाएँगे आप। तो सवाल ये है कि आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए और समाज को भी मैं बताना चाहता हूँ कि समाज को ये भी सोचना पड़ेगा कि आपने पार्टी बनाया तो इसका मतलब मलाई खाने के लिए बनाए। समाज में अगर आप राजनीतिक दल बनाए हो तो मलाई खाने के लिए बनाए हो। आप राजनीतिक दल बनाए किसके लिए? आप विचारधारा किसकी पार्टी से बनाए हो? आप राजनीतिक दल बनाए हो तो आप लड़ाई लड़ने के लिए बनाए हो ना, कि मलाई खाने के लिए बनाए हो? ये तो शब्द पहले उनका ये है कि मलाई खाने के लिए बनाए। आप दूसरी सवाल ये कि अगर अरुण राजभर जी उनको पकड़े कि नहीं, कार्यालय पर गए थे लखनऊ समाजवादी पार्टी में, तो सवाल उसमें बहुत से उठता है कि अरुण राजभर भी वहाँ क्या करने गए थे? वो भी वहाँ क्या करने गए थे? और ये अरुण राजभर जी का तो बयान आया था कि हम वॉक पे जा रहे थे, देखा कि ये समाजवादी पार्टी के नेता के साथ कहीं जा रहे थे, हम उनका पीछा किए। सवाल वही वही हो रहा है ना कि अगर पीछा किए थे ठीक है, ऑटोमेटिक अगर ये हो रहा है कि हम वहाँ थे, उन्होंने देखा, वीडियो वायरल किया तो ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन सवाल इसमें बहुत से कुछ है। लेकिन इसमें जब उनसे पूछा गया तो आखिर वो भाग क्यों रहे थे? भाग रहे थे तो अब महेंद्र जी बताएंगे ना क्यों भाग रहे थे। भाई उनको जो भी कुछ लगा अपने हिसाब से, देखिए जो दल बनाता है ना कहीं किसी न किसी से संपर्क करता है। वो दल बनाने वाला आदमी, कोई भी दल हो, चाहे जो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो छोटे दल होते हैं बड़े लोगों से मिलते हैं, कुछ ना कुछ तो भाई उनकी प्रक्रिया वो होती तो हर कोई एक दूसरे से मिलता ही, लेकिन पकड़े जाने पे भागना क्या, वो भी सामने से कह सकते थे हमारी पार्टी, हम मिलने गए थे, लेकिन वो चीज़ है वो नहीं बोले और डर के भाग गए। हाँ, ये सही है कि अगर मिले हैं तो आप बताओ ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको बताना चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन देखिए मैं सीधा जानता हूँ कि कोई भी दल हो, आप अगर दल बना रहे हो तो आपकी विचारधारा क्या है? आप किस थ्रू से पार्टी बनाओ, आपकी विचारधारा क्या चल रही है? आप किस एजेंडा पे काम करना चाहते हो? ये बहुत ज़रूरी है। समाज को गुमराह करने की ज़रूरत नहीं। समाज देखिए, पहले समाज बहुत कम शिक्षित था, अभी समाज पढ़ा लिखा है, समाज सब समझता है कि हमको क्या करना है, नहीं करना है, किस ढंग से रहना है, हमको किसको सपोर्ट करना है, समाज को सब पता है। लेकिन समाज में अगर दल बन रहा है, देखिए दल बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कहते हैं कि बहुत दल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी लड़ाई क्या है? समाज आपके साथ क्यों आपस में ही लड़ रहे हैं, जितने भी दल बन रहे हैं, राजभर समाज आपस में ही लड़ रहा है। लड़ ही रहे हैं ना। हम तो ये कह रहे हैं कि चाहे कितने भी संगठन बने, देखिए संगठन का काम है समाज सेवा, राजनीति का भी काम है समाज सेवा करना। तो आप समाज सेवा नहीं कर रहे हो, आप तो पार्टी बना के मलाई खाने के चक्कर में हो। अब यही हो रहा है ना, पार्टी बनाओ मलाई खाओ। अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि सोहेल देव स्वाभिमान पार्टी को लगभग 3 साल से लगभग हो चुका है। अभी तक उनका एजेंडा कोई साफ नहीं है। महेंद्र राजभर जब भी हर एक इंटरव्यू का बिना ओम प्रकाश का नाम लिए उनका इंटरव्यू होता ही नहीं। देखिए जब कोई राजनीतिक दल जब किसी पे कटाक्ष करता है तो बड़े नेताओं पे होता है। हर इंटरव्यू में अगर करते हैं तो देखिए मैं बताता हूँ कि जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जब 2002 में पार्टी बनाए तो उस समय भी हम लोग की उम्र 17 साल 18 साल की रही होगी, इतने ख्याल है। लेकिन उस समय माननीय रामाचल राजभर जी और स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी बड़े नेता में शामिल हुआ करते थे। तो शायद हम लोग भी देखते थे कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी कहीं न कहीं रामाचल जी की भी बुराई करते थे।
स्वर्गीय सुखदेव जी का भी बुराई करते थे। तो ये तो चला आ रहा है, ये तो पहले से भी आ रहा है, आज भी आ रहा है। तो अगर महेंद्र राजभर जी कर रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी विचारों की लड़ाई लड़िए और कौन क्या किया उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने दल बनाया है तो आप अपने एजेंडा को साफ करिए, लोगों के बीच में जाइए, आप जनता आपके साथ रहेगी। चलिए चलते चलते आखिरी सवाल, आप एक संगठन चलाते हैं, कहीं ना कहीं राजनीति करनी होती है, बिना राजनीति के संगठन भी नहीं चलता और राजनीति के बिना हम आगे बढ़ भी नहीं सकते। तो जो ये सब मैटर ऐसा कांड हो रहा है तो समाज को क्या मैसेज देंगे? देखिए संगठन कोई हो, कहीं न कहीं राजनीतिक दल से जुड़ाव ज़रूर होता है। देख लीजिए आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव है, ये सच्चाई है। लेकिन कोई ये कह दे कि बिना संगठन से दल हम नहीं रहे, बिना दल के संगठन नहीं रहे, तो मैं नहीं मान सकता। मैं समाज से ये आग्रह करूँगा कि आप कहीं भी रहें, आप किसी दल में रहें, आप किसी संगठन में रहें, लेकिन जहाँ समाज की आन बान शान के साथ कोई खिलवाड़ करे, आप एक आवाज़ में करो कि हम एक हैं। और किसी राजनीतिक दल से अगर समाज को गुमराह किया जा रहा है तो मैं यही कहूँगा कि समाज को गुमराह न किया जाए, आप सही रास्ते पर उनको ले जाने का कार्य करें, क्योंकि समाज आपके पीछे चलता है तो आपकी दायित्व बनता है कि हम समाज को आगे लेके चलें। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और समाज में आज की डेट में समाज बहुत कुछ जानता है, समाज समझ रहा है और देख रहा है। समाज पहले से बहुत परिवर्तन हो चुका है। समाज इसको अपना नेता मानता है, वो अपने दिल में मान चुका है। जिसको वोट देना वो दिल में समझ के वहाँ जाके वोट देता ही है। एक कोई छिपने या छिपाने वाली बात नहीं है। आज की डेट में चाहे कितने लोग भी सामाजिक दल बना लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और हाँ, अपनी लड़ाई अपने को लड़ाई लड़ना है तो समाज को साफ सुथरी लड़ाई लेके चलो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बबलू राजभर, जागो इंडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये हमारे वीडियो को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।